तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आलम एकेडमी। तो आज मैं 10th क्लास मैथ का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाला हूँ, जिसका नाम है, जैसे कि आप लोग को दिख रहा होगा, रचना। ये रचना बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसके अंदर से प्रति वर्ष 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और टोटल रचना के अंदर 11.1 और 11.2 दो एक्सरसाइज है। और इन दोनों एक्सरसाइज को यदि हम बढ़िया से कर लेते हैं तो हमारा एग्जाम के अंदर 5 नंबर फिक्स है। यानी इसी के अंदर से सातों में से कोई 14 क्वेश्चन टोटल बनते हैं। 11.1 में 7 क्वेश्चन, 11.2 में 7 क्वेश्चन, टोटल 14 क्वेश्चन बनते हैं। और इसी के अंदर से एक क्वेश्चन प्रति वर्ष एग्जाम में 10th क्लास में आते हैं। यदि हम ये सभी क्वेश्चनों को कर लेते हैं तो एग्ज़ाम के अंदर यह आसानी से हमें 5 नंबर प्राप्त हो जाएगा। तो बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं। और पहले हम रचना स्टार्ट करने से पहले रचना के बेसिक कॉन्सेप्ट, जैसे कोण बनाना, जो कि 7th क्लास का टॉपिक है, इन सबको पहले हम देख लेते हैं। उसके बाद फिर हम क्वेश्चन करेंगे। तो बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो टू स्टार्ट। बेसिक बात को समझने के लिए मेरे पास ये एक पेपर है और इसके अंदर मैं सबसे पहले ये जानूंगा और आप लोग को ये बताऊंगा कि कोण कैसे बनाते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, सभी बच्चे को समझ में क्वेश्चन आ जाता है और जैसे बनाना है वो तो देख के समझ के बना लेते हैं, लेकिन उनको समझ ही नहीं आता है यहाँ पर कि ये जो 60 डिग्री का एंगल बना या 30 डिग्री का एंगल बना या 90 का एंगल बना, ये कैसे बना, यानी इसको कैसे क्रिएट करते हैं, ये समझ में ही नहीं आता है। तो इसलिए मैं पहले एंगल बनाना सिखाता हूँ, उसके बाद फिर मैं क्वेश्चन पे चलूँगा। ठीक है। तो एंगल बनाने के लिए एक अपने पास ये प्रकार होनी चाहिए और पेंसिल या इरेजर शार्पनर होनी चाहिए, और साथ में पेंसिल ना हो तो पेन से भी चलेगा। मेरे पास जैसे कि यहाँ पर मेरे पास पेंसिल है और हम यहाँ पर सबसे पहले सीखेंगे 60 का एंगल बनाना। ठीक। उसके बाद फिर सीखेंगे हम 90 एंगल बनाना। फिर सीखेंगे हम 120 एंगल बनाना, यानी 120 के। फिर उसके बाद ये सीख जाएंगे तो फिर 30 समझ जाएंगे, फिर 45। इस तरीके से हम बहुत सारा एंगल अभी इस वीडियो में पहले बनाना सीख लेंगे। उसके बाद फिर हम जब एंगल बनाना समझ जाएंगे तो फिर हम क्वेश्चन करेंगे। आई होप आप लोग को यह समझ में आ गया होगा। वीडियो में बने रहिए और बिना स्किप किए हुए पूरे वीडियो को वॉच कीजिए, जिससे आपको और भी सरलता पूर्वक से, आसानी पूर्वक से समझ में आ जाए। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो मुझे सबसे पहले 60 डिग्री का एंगल बनाना है, यानी 60 का कोण बनाना है। इसके लिए मेरे पास एक स्केल होनी चाहिए और इसके बाद एक स्पर्काल होनी चाहिए, और पेंसिल हो चलेगा या पेन से भी चल जाएगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ और देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे कि एक सरल रेखा खींचेंगे, यानी 180 डिग्री का। यानी आप लोगों को पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर किसी भी एक सर्कल, यानी एक अगर गोल खींच देते हैं, एक गोल जैसा सर्कल कहीं पे भी अगर खींच देते हैं, फॉर एग्जांपल ये अभी हम खींच रहे हैं, देख रहे होंगे आप लोग, ये है। तो इसका जो, जहां पर हम इस प्रकार को रखे हैं, इसे केंद्र कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? केंद्र। और इसके अंदर जो बना है ना, वो 360 डिग्री का एंगल बना है, यानी 360 का यहाँ पर एंगल बना है इसके अंदर। यदि हम इसको आधा आधा अगर हम इसको काट देते हैं, जिसके लिए हम स्केल का इस्तेमाल करेंगे, देखिएगा, अगर हम इसको एकदम बराबर साइज में हम इसको अगर काट देते हैं, देखिए जैसे हम काट रहे हैं, इस तरह से काट देते हैं, तो हम अभी जस्ट बनाए थे इस पूरे सर्कल के अंदर 360 यानी 360 डिग्री का कोण बना था। अब हम इसको काट दिए हैं, तो इसके ऊपर साइड की खाली बात किया जाए, यानी ऊपर साइड के बारे में खाली बात किया जाए, तो यहाँ पर 180 बना होगा, 180 बना होगा। तो इसका मतलब है कि नीचे भी 180 बना होगा। तभी तो इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो 360 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब अगर एक सरल रेखा खींच लिया जाता है तो उस सरल रेखा में
180 यानी 180 डिग्री का कोण बनता है। आई होप आप लोग को यह समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि एक सरल रेखा में 180 डिग्री का कोण बना, यानी ये एक वृत्त था, तो उसके अंदर 360 यानी 360 का कोण बना। अब हम इस वृत्त को आधा कर दिए यानी अर्धवृत्त कर दिए, तो अर्धवृत्त में जो बना वो एंगल कितना बना? 180 का बना। कितना बना? 180 डिग्री का बना। अब हम बार बार इस स्केल का उपयोग करके सरल रेखा खींचेंगे। अब हम फिर आपको अब बताएंगे नहीं दोबारा कि इसके ऊपर 180 बना। आपको समझ में आ जानी चाहिए कि एक सीधा रेखा पर ऊपर में 180 और नीचे में 180 बनता है। जैसे कि अभी हम 60 डिग्री का एंगल बनाना सिखाते हैं आपको। देखिएगा, सबसे पहले क्या करेंगे कि इसके एक सरल रेखा खींचेंगे। देखिए, सबसे पहले एक सरल रेखा खींचेंगे, खींच दिए। इसके किसी भी एक पॉइंट यानी कहीं कहीं पर भी इसका एक पॉइंट ले लेना। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक पॉइंट ले रहा हूँ, इस पर इस प्रकाल को रखूंगा और रखने के बाद एक अर्धवृत्त खींचूंगा। स्टार्टिंग इसका पेंसिल का जो स्टार्टिंग है वो इस रेखा के लाइन से होनी चाहिए और इसी रेखा से स्टार्ट होनी चाहिए और ये एक राउंड घूमकर और इसी रेखा पर एंड भी होनी चाहिए इसका। तो देखिए आप लोग यहाँ से इसको इस तरह से करेंगे और इसी पे एंड कर दिए। और आप लोग को दिख रहा होगा कि यहाँ से हमने स्टार्ट किया और यहाँ इसका एंड किया। और ये जो मेरा केंद्र है इसे नहीं भूलना है, इसको याद रखना है, जिसको हमने पॉइंट किया था। अब इससे हमने एक अर्धवृत्त क्रिएट कर दिया। ये थोड़ा छोटा हो गया है, ये ध्यान रहे छोटा बड़ा नहीं होनी चाहिए। एक अर्धवृत्त हमने खींच दिया है। अब इसी को बिना बड़ा या छोटा किए हुए इसको उठाकर लाना है और इसके एंड पॉइंट जो है जहां यहाँ टच हुआ है इस रेखा पर, इस पर रख देना है और एक बार इस अर्धवृत्त को काट देना है। काट दिए, एक बार हम इस अर्धवृत्त को काट दिए। और याद रखना है ये प्रति चाप यानी जब भी हम इससे इस अर्धवृत्त को काटेंगे, मतलब जब भी ये अर्धवृत्त को काटेगा तो 60 डिग्री का एंगल क्रिएट करेगा। तो ये एक बार इसको काटा है यहाँ पर, इसलिए 60 डिग्री क्रिएट हो चुका है और हमें 60 ही बनाना था। इसीलिए अगर हम यदि इसको एक बार काटे हैं तो 60 बना है और फिर हम इसको उठाकर और इस पर रखते हैं इस कट बिंदु पर और उसके बाद एक बार और हम इस वृत्त को काटते हैं, ये काट दिए, तो ये फिर 60 बना। यानी यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक 60, तो यहाँ से यहाँ भी 60 और यहाँ से फाइनल यहाँ तक 120 हो गया। क्योंकि अभी हमको 120 बनाना नहीं है, ओनली 60 बनाना है, इसलिए मेरा ये फर्स्ट चाप में ही यानी प्रथम चाप में ही मेरा 60 डिग्री एंगल बन चुका है। अब हमको क्या करना है कि इसका जो केंद्र था उससे और ये जो कट बिंदु है जिसको हमने पहला चाप खींचा था, वो कट बिंदु और ये केंद्र, इन दोनों पे स्केल रखना है और खींच देना है एक रेखा और ये 60 डिग्री एंगल बन जाएगा। इस तरह से हमने रख दिया। और कितना लोग क्या करता है इसको रखने के लिए कि इसको ढक देता है, जो कि गलत है। आपको याद रखना है, अगर हम इन दोनों बिंदु से स्केल रखकर एक लाइन खींच रहे हैं तो ध्यान रहे कि उस बिंदु को खुला रखना है। क्योंकि मेरा पेन भी चलना इस लाइन पे चलेगा, तो मेरा पेन चलने का यानी कलम चलने के लिए वहां पर जगह होनी चाहिए। यदि हम इसको ढक देते हैं तो मेरा पेन बाहर चलेगा, जो कि उस पॉइंट से नहीं गुजरेगा और यह गलत है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसलिए यहाँ से हमने पॉइंट को छोड़ दिया है, उसके बाद फिर हम यहाँ से रेखा खींचेंगे। और यदि हम ये रेखा खींच देते हैं तो इस केंद्र से मिलते ही ये रेखा इस वाले रेखा के साथ कितना का कोण बनाया, कितना डिग्री का? 60 डिग्री का कोण बना दिया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि 60 डिग्री एंगल किस तरह से बनता है। पहले मैं 120 कर लेता हूँ। तो 120 के लिए भी फिर से एक रेखा खींचेंगे, सरल रेखा। इसके किसी भी एक पॉइंट को हम पॉइंटेड कर देंगे, इसी पर हम ये प्रकार ये नोक को रख देंगे। फिर हम एक अर्धवृत्त खींचेंगे
पेंसिल है इसीलिए आपको स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा, इसके लिए मुझे खेद है। लेकिन यहाँ पर मेरे पास जो पेन है वो इसके अंदर नहीं आ पाएगा, इसलिए मैं इसको यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। फिलहाल आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं पेन का उपयोग करूँगा। जैसे कि मैंने एक अर्धवृत्त खींचा, फिर उसको विदाउट यानी बिना इसको हम बड़ा या छोटा किए हुए इसको उठाना है एज इट इज़, और इसके एंड पॉइंट यानी जहाँ ये टच किया है उस पर रख देना है। और रखने के बाद फर्स्ट चाप यानी एक चाप इस अर्धवृत्त पर कटना है, यानी एक बार कट करना है। कट किए, ये फर्स्ट कट में कितना बना, 60 बना, जो कि हमने अभी जस्ट बनाया था। उसके बाद यदि हम इसको उठाकर इस पर रखते हैं और एक और चाप इसी अर्धवृत्त पर खींच देते हैं, जैसे यहाँ पर खींच रहे हैं, तो ये 60 फिर ये 60 यानी ये 120 यानी 120 डिग्री का एंगल क्रिएट हो चुका है। अब बस ये जो पॉइंट है ये 120 डिग्री का एंगल यहाँ पर बनेगा। यहाँ 60 बना है, फिर यहाँ 120 बनेगा। यदि हम इसको और केंद्र को दोनों को मिला देते हैं तो 120 डिग्री एंगल बन जाता है। यहाँ से हम इसको खींच देंगे और इससे मिला देंगे। मिलाते ही ये इस रेखा के साथ ये वाला रेखा 120 डिग्री एंगल बना लिया है। आई होप आपको 120 डिग्री एंगल भी बनाना समझ में आ गया होगा। फिर हम नेक्स्ट यानी 90 बनाते हैं। हमने बताया था आपको कि 90 तभी बना सकते हैं जब 120 बनाने आता होगा, यानी 120 बनाना आता होगा जिसको वो 90 क्रिएट कर सकता है। जैसे कि अभी हम जस्ट 60 बनाए, फिर 120 बनाए, अब हम 90 बनाएंगे, क्रिएट करता हूँ। तो सेम प्रोसेस है। फर्स्ट एक लाइन खींचना है, इसके किसी एक पॉइंट को पॉइंटेड कर लेना है। फॉर एग्जांपल यहाँ हमने पॉइंटेड किया, इस पर इस प्रकार को बड़ा या छोटा एक बार जो फिक्स करना है वैसा ही रहनी चाहिए, फिर बड़ा छोटा नहीं करना है। तो मैं इतना पर फिक्स करता हूँ। उसके बाद मैं इस पॉइंट पर रखूंगा, देखिए इस पॉइंट पर रखूंगा। रखने के बाद मैं एक चाप इसको घुमा दूंगा, यानी इसको हम आधा वृत्त खींच देंगे। आधा वृत्त खींचे, फिर इसको बड़ा छोटा नहीं करना है, फिर इसको हम एज इट इज उठाना है। और उठाने के बाद इसका जो टच यहाँ टच हुआ है ये इस पर रख देना है और एक चाप इस अर्धवृत्त पर खींच देना है। एक चाप खींचते ही ये 60 डिग्री एंगल बन गया है, जैसा कि हमने पिछले पेपर में यानी बैक साइड में इसके हम 60 बनाना अभी जस्ट सीखे हैं। फर्स्ट चाप 60। नेक्स्ट यदि हम इसको इस चाप पर रखकर एक और खींचते हैं तो 120 बन जाता है। और अगर बात किया जाए 90 बनाने के लिए, तो हमने अभी यहाँ 60 बनाया और यहाँ 120 बनाया, और 90 बनाने के लिए आप लोग को मालूम होगा कि 90 तभी बनेगा जब हम 60 में 30 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाता है 90। यानी यहाँ से यहाँ बात किया जाए तो कितना है, 60 है। यहाँ से यहाँ कितना है, 60 है। और यहाँ से यहाँ कितना है, 60 है। और यहाँ से यहाँ कितना है, 120 है। तो हमको 60 तो चाहिए ही चाहिए, प्लस में 90 के लिए यहाँ से 30 जो मिल जाता है इसमें, तो मेरा 90 हो जाता। तो 30 इसके अंदर से इसमें लेने के लिए इस 60 को आधा करना होगा। ये 60 डिग्री का जो एंगल है इसको यदि हम आधा कर दें तो यहाँ से 30 मुझे इस साइड मिल जाएगा, इधर से इस साइड मिल जाएगा, और ये 60 और ये 30 इक्वल टू 90 क्रिएट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बात तो तब फंसता है कि इसको हम 60 को हम डिवाइड कैसे करें और इसका आधा कैसे करें। तो बहुत सिंपल है, अभी हम आपको दिखा रहे हैं और देखिएगा किस तरह से हम इस 60 को हम 30 में कन्वर्ट कर देंगे। तो
इसको बड़ा कीजिए या छोटा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हैं। और इसका आधा करने के लिए याद रखना है, हम इन दोनों पॉइंट का आधा करना चाहते हैं, तो इसलिए इन दोनों पॉइंट पर रखेंगे। एक बार यहाँ रखेंगे और रखने के बाद इसको इतना साइज कर लिए, फिर एक कापी में चाप खींच देना है। ये थोड़ा गलत हो गया, यहाँ से एक चाप खींच देना है, खींच दिए। फिर इसको फिर ऐसे ही उठाना है, उठाने के बाद इसको यहाँ से खींच देना है। ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पर इंटरसेक्ट किया, प्रतिच्छेद कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि इसको यहाँ इस केंद्र से मिला देंगे, क्योंकि इसके इंटरसेक्ट होने से, प्रतिच्छेद होने से ये 60 30 में कन्वर्ट हो चुका है, यानी ये 60 डिग्री आधा आधा बढ़ चुका है। अब इसको हम अगर केंद्र से मिला देते हैं इसको, तो ये केंद्र से मिलते ही 90 एंगल बन जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, इसे हम केंद्र से मिला देते हैं। जैसे ही हम इसको केंद्र से मिलाएंगे, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन चुका है। ये कैसे बना, हमको मालूम है कि यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री है, फिर यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री है, लेकिन हमने इस 60 का यहाँ से यहाँ आधा कर दिया और यहाँ से यहाँ आधा कर दिया, और आधा करने के लिए कुछ नहीं किए, इन दोनों पॉइंट का आधा करना था। इसलिए इन दोनों पॉइंट पर रखकर हम दो चाप, एक चाप यहाँ से खींचे इस पर, एक चाप यहाँ से खींचे, सेम चाप दोनों पॉइंट पर रखकर खींचे, दोनों ने एक दूसरे को यहाँ इंटरसेक्ट किया यानी प्रतिच्छेद किया। हम इस इंटरसेक्ट बिंदु यानी प्रतिच्छेद बिंदु को लाकर इस केंद्र से मिला दिए, और यहाँ से ये 60 + 30 = 90, यानी यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बन गया। आई होप आपको 90 डिग्री एंगल भी बनाना समझ में आ गया होगा। फिर अब हम बनाते हैं, 60 बना लिए, 90 बना लिए, 120 बना लिए, 30 भी तो बना ही लिए। 30 कौन सा भारी था, यहाँ से यहाँ तक 30 नहीं हो गया। यदि हम 30 डिग्री यानी 30 बनाना चाहते हैं, तो यहाँ से यहाँ 60 है ना, इसी 60 का हम आधा कर देंगे। तो आधा करने के लिए अभी जस्ट बताएं, अभी हम 60 बना के 30 डिग्री बना के दिखाते हैं। यहाँ रखेंगे और रखने के बाद एक चाप इधर, एक चाप खींच देंगे, फिर उसके बाद यहाँ रखेंगे और एक चाप खींच देंगे। ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पर प्रतिच्छेद किया, इसको लाकर इससे मिला देंगे और ये 30 डिग्री एंगल क्रिएट हो जाएगा। यहाँ से ये, यहाँ से यहाँ तक ये 30 हो गया। फिर यहाँ से अगर बात करें, इसको अगर इससे मिला देते हैं तो ये भी 30 हो गया होगा, क्योंकि ये दोनों मिलके तो यहाँ से यहाँ तक 60 हो रहा है। और बात यहाँ से यहाँ तक किया जाए तो ये 90 हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि 45 यानी 45 डिग्री, जिसका ज़्यादा डिमांड है और इसका क्वेश्चन में उपयोग भी है, इसलिए इसे भी बनाना सीख लेते हैं। इसको हम दो तरह से बना सकते हैं। एक तो इस तरह से बनाएंगे कि पहला चाप पे 60 कर लेंगे और 60 का डिवाइड कर देंगे, यानी 30 कर देंगे। फिर 30 में जो एक 30 डिग्री जो इस साइड वाला बचेगा उसको हम एज इट इज छोड़ देंगे, और उस साइड वाला जो 30 बचेगा, यानी उस साइड वाला, यानी ये 30 को छोड़ देंगे और ये जो 30 डिग्री बचा, फिर इस 30 डिग्री का हम आधा कर देंगे। तो 30 का अगर आधा कर दिया जाए तो 15 होगा, यानी 15 होगा। और ये 15 और ये 30 ये दोनों मिल जाए तो 45 क्रिएट हो जाता है। इस तरह से भी बना सकते हैं। या अगर इस तरह से हम नहीं बनाना चाहते हैं तो एक और रास्ता है मेरे पास, वो ये है कि हम 90 क्रिएट कर लेंगे और 90 का आधा कर देंगे। तो 90 का जब आधा करते हैं ना तो 45 ही आता है, जो कि अभी भी बना हुआ है। अभी हम 45 ला के दिखाते हैं, इसी के अंदर 45 ला के दिखाते हैं। एक 90 ये है यहाँ से यहाँ तक, तो 90 का आधा करना है तो 90 का फर्स्ट बिंदु ये, सेकंड ये है, तो इस पर रखकर एक चाप खींच देंगे, बड़ा कर लेते हैं। देखो
यहाँ से कर लिए, एक चाप खींच दिए। फिर उसके बाद एक यहाँ रखना है, क्योंकि 90 है ये ना, यहाँ से रख के एक खींच देंगे। दोनों ने एक दूसरे को यहाँ इंटरसेक्ट किया। अब इसी पॉइंट को केंद्र से मिला देंगे, ये मेरा 45 डिग्री का कोण बन जाएगा। ये अगर 45 बना तो ये भी 45 बना होगा। आई होप आपको 60 बनाना समझ में आ गया होगा, 90 आ गया होगा, 120, 30, 45। अब तो 15 भी बनाना सीख गए होंगे, क्योंकि अगर 30 आ चुका है तो 30 का आधा कर देंगे, 15 हो जाएगा। तो इस तरह से हम बहुत सारे कोण को बना सकते हैं। यदि कोण बनाना आपको समझ में आ गया, आपको फिर रचना समझ में आ जाएगा। अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक यह वीडियो ज़रूर पहुंचाएं, ताकि उसे भी कोण बनाने में आसानी हो और वो भी समझ जाए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो रचना पे होगा और क्वेश्चन डायरेक्ट हम करेंगे, इसलिए आप लोगों को यह कोण बनाते रहना है और इसका प्रैक्टिस करते रहना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।